तुम्हारी और मेरे बेटे की स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के बारे में इतनी ऊंची धारणा होने के कारण ही मैं किसी दिन उनसे मिलने आऊंगा, डॉक्टर नारायण चंद्र राय ने स्पष्ट किया। ये डॉक्टर महोदय जो पशु चिकित्सक थे, विचारों से पक्के नास्तिक थे। उनके युवा पुत्र संतोष ने मुझे उनमें दिलचस्पी लेने का अनुनय विनय किया था। दूसरे दिन डॉक्टर राय मेरे साथ श्री रामपुर आश्रम में आए। श्री युक्तेश्वर जी के साथ अल्पकालीन साक्षात्कार के बाद, जिसका अधिकांश समय दोनों ओर से दृढ़ मौन में ही कट गया था, वे वहां से चले गए। श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, किसी मरे हुए मनुष्य को आश्रम में लाने का क्या प्रयोजन है? कोलकाता के उस नास्तिक के चले जाने के बाद जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, ये शब्द मुझे सुनाई दिए, गुरुदेव, पर डॉक्टर तो जीते जागते मनुष्य हैं, किंतु शीघ्र ही वे मरने वाले हैं। श्री युक्तेश्वर जी ने स्पष्ट किया। मैं स्तब्ध रह गया। गुरुदेव, इससे उनके बेटे को भयंकर आघात लगेगा। संतोष को अभी भी आशा है कि समय रहते उनके पिता भौतिकवादी दृष्टिकोण को छोड़कर सही रास्ते पर आ जाएंगे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं गुरुदेव, उनकी कृपया सहायता करें, मेरा अनुनय विनय स्वीकार करें। ठीक है, तुम्हारी खातिर। गुरुदेव का चेहरा भावशून्य था। यह अहंकारी डॉक्टर भीतर ही भीतर मधुमेह की बीमारी से जर्जर हो चुका है, परंतु उसे इसकी जानकारी नहीं है। 15 दिन में वह बिस्तर पकड़ लेगा, चिकित्सक जवाब दे देंगे। उसका इस लोक से विदा होने का समय 8 से 6 सप्ताहों के पूरे होते ही तय है, किंतु तुम्हारी मध्यस्थता के कारण उस दिन वह अच्छा हो जाएगा। परंतु एक शर्त है, उसे गृह शांति के लिए कड़ा पहनना पड़ेगा। वह ऑपरेशन से पहले जैसे घोड़ा उछल कूद करता है, वैसे ही उग्रता के साथ प्रतिकार करेगा कड़ा पहनने के लिए। इतना कहकर गुरुदेव हंस पड़े। कमरे में कुछ देर मौन छाया रहा, जिसके अधिकांश समय मैं यही सोचता रहा कि कैसे संतोष और मैं खुशामद करके कौन सा तरीका अपनाएं जिससे ये डॉक्टर कड़ा पहनने के लिए सहमत हो जाए। कुछ देर उपरांत श्री युक्तेश्वर जी ने फिर कहा, जैसे ही वह अच्छा हो जाएगा उससे कहो कि वह मांसाहार ना करे, किंतु वह वस्तुतः इस परामर्श को नहीं मानेगा और 6 महीनों में जब उसे अपना स्वास्थ्य पूर्णतः अच्छा लग रहा होगा, अचानक से चल बसेगा। मेरे गुरुदेव ने कहा, जीवन के ये 6 अतिरिक्त महीने उसे केवल तुम्हारी प्रार्थना पर दिए जा रहे हैं। खैर, दूसरे दिन मैंने संतोष को बताया कि वह जौहरी से कड़ा बनाने के लिए कह दे। 1 सप्ताह में कड़ा बनकर आ गया, परंतु जैसा कि अनुमान था, डॉक्टर ने उसे पहनने से साफ इनकार कर दिया और बोला, मेरा स्वास्थ्य एकदम ठीक है। तुम लोग इस ज्योतिष की अंधश्रद्धा को मेरे मन में कभी प्रवेश नहीं दिला सकते। डॉक्टर युद्ध के लिए ललकारने की दृष्टि से हमारी तरफ देख रहा था। मुझे गुरुदेव के वाक्य स्मरण हो आए कि वह अरियल घोड़े की तरह इसे पहनने के लिए मानेगा नहीं। खैर, देखते ही देखते 7 दिन बीत गए। डॉक्टर साहब अचानक बीमार हो गए और तब अति विनम्रता से कहने के बाद कड़ा पहनने के लिए राजी हो गए। 2 सप्ताहों बाद उनका इलाज करने वाले डॉक्टर ने मुझे बताया कि उनके बचने की कोई आशा नहीं है। उन्होंने मधुमेह से उनके शरीर में भीतर ही भीतर हुई विध्वंसकारी क्षति का विस्तार से वर्णन भी मुझे सुनाया, किंतु मैंने असहमति में सिर हिलाते हुए कहा, मेरे गुरुदेव ने कहा है कि 1 महीने की रुग्णता के बाद ये डॉक्टर ठीक हो जाएंगे। ये डॉक्टर राय ठीक हो जाएंगे। उनका इलाज करने वाले डॉक्टर ने बड़े अविश्वास और व्यंग से मेरी तरफ देखा और चले गए। परंतु 15 दिन के बाद
डॉक्टर फिर मेरे पास आए और कुछ सकुचाते हुए बोले कि आपने देखा, अब डॉक्टर राय पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गए हैं। वो बोल उठे। मेरे देखने में इस तरह का विस्मित कर देने वाला प्रकरण पहले कभी नहीं घटा है। निश्चित रूप से रोग को मुक्त कर देने वाले आपके गुरु कोई महासिद्ध पुरुष हैं। डॉक्टर राय से अपनी एक भेंट के बाद, जिसमें मैंने मांसाहार वर्जित करने की श्री युक्तेश्वर जी की सलाह उन्हें दोहरा दी थी, मैं 6 महीने तक फिर उनसे नहीं मिला। एक दिन शाम को मैं अपने घर के बरामदे में बाहर बैठा हुआ था, तो वे मुझसे बातें करने के लिए कुछ देर रुके। डॉक्टर राय ने कहा, अपने गुरु से बोल दो कि बार बार मांसाहार करने के कारण ही मैं अपनी पुरानी शक्ति को प्राप्त कर चुका हूँ। भोजन के बारे में उनकी अवैज्ञानिक कल्पनाओं का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा है। यह सच था कि डॉक्टर राय पूर्ण स्वस्थ और साक्षात किसी मूर्ति के भांति सख्त प्रतीत हो रहे थे। किंतु संतोष दूसरे ही दिन पड़ोस के अपने घर से दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला, आज सुबह पिताजी की मृत्यु हो गई। गुरुजी के साथ अनेक अपने अनुभवों में यह एक अलग से विलक्षण अनुभव था। उन्होंने उस विद्रोही पशु चिकित्सक को उसके अविश्वास के बावजूद रोग मुक्त कर दिया और पृथ्वी पर उसके जीवन के अवधि के 6 महीने बढ़ा दिए थे, केवल इस कारण कि मैंने उसके लिए आतुर विनती की थी। भक्त की उत्कृष्ट प्रार्थना को पूर्ण करने के लिए श्री युक्तेश्वर जी अपार दया का सागर थे। इस दृष्टांत से हमें स्पष्ट होता है कि किस तरह यौगिक पुरुष सूक्ष्म जगत में जाकर हमारे स्थूल अस्तित्व को भी देख लेते हैं। स्थूल जगत में जो भोज्य पदार्थ हमें व्यवहारिक प्रतीत होते हैं, उनका निराकरण करने का आदेश भी मान्य होना चाहिए। किस तरह काल के जाल से निकालने में सक्षम यौगिक पुरुष जीवन की अवधि को बढ़ा या घटा सकते हैं, और किस तरह शरीर की हष्ट पुष्टता का जीवन और मृत्यु के साथ संबंध वस्तुतः पूर्णतः स्वीकार्य नहीं है। किस तरह यौगिक पुरुष दया का सागर होते हैं और जिस प्रकार वो दिशा निर्देश करते हैं, उसका पालन न करना कितना विध्वंसक हो सकता है और उस निर्देश का पालन करना कितना हितकर हो सकता है।